हेलो। तो कैसे हो आप लोग? आज थोड़ा सा मतलब कि एक्साइटमेंट इसलिए है। एक्साइटमेंट है बोरुटो का जो ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 29 आ चुका है। और इसमें कोई छोटा बड़ा पैनल नहीं है। इसमें 43 पेजेस हैं और जिसमें बोरुटो का भाई साहब कारमा एक्टिवेट हो चुका है। और जिसमें हम देखते हैं कि बोरुटो का बिल्कुल कारमा एक्टिवेट हो चुका है। और इसमें चैप्टर का नाम है कंट्रोल। जो बोरुटो कारमा पे कंट्रोल है और उसकी बात। तो हम पैनल की स्टार्टिंग में देखते हैं कि बोरुटो और सुजुकी की एक डील चल रही है। बोरुटो ने उसे साफ बोल दिया है कि भाई तू मुझे अपनी पावर यूज करने दे। मुझे कंट्रोल चाहिए हर चीज़ पे, कारमा पे, ब्याकुगान पे, हर चीज़ पे। और मैं अगर सिंजूस को मार दूँ और डिवाइन ट्रे को ख़त्म कर दूँ तो तुझे मेरे पास जो कुछ भी करना हो, जो कुछ करना है तुझको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सुजुकी क्या बोलता है, ठीक है हमारी डील हो चुकी है, अब तू इसे मुकर नहीं सकता। और इसके बाद तू सिंजूस को ख़त्म करे, उसके बाद मैं तेरी बॉडी को कंट्रोल करूँगा। तो बोला मारता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझको कर ले कंट्रोल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगले ही पेजेस में देखते हैं कि बोरुटो जाता है उस सिंजूस को रोकने जो पूरा स्प्लिट हो सकता है। वो चाहते तो वो फिर शेड्यू कलर नहीं होता है। उसकी जितनी बॉडी है वो चाहे तो मतलब अपनी बॉडी को हर एक जगह पे डिवाइड कर सकता है, 7, 8, 10, 12, 15। और उसको खत्म तुम ऐसे नहीं कर सकते हो कि तुम्हारा एक तुमने खत्म का तो कोई क्लोन है, फेडो क्लोन नहीं है, वो रियल ही है। बोरुटो उसको रोकने आता है तो क्या बोलता है वो कि ओ सुजुकी इसमें तू कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको पता चल गया ना कि भाई वो सुजुकी अब बोरुटो सुजुकी को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि बोरुटो का जो कारमा है वो एक्टिवेट हो चुका है। और आते ही बोरुटो ने अपने मतलब कि रशिंगान के साथ अटैक करता है उसके ऊपर। और उन दोनों के बीच जो फाइट चलती है ना भाई साहब, देखने में मजा आ जाता है। और थोड़े टाइम बाद बोरुटो मैसिव रशिंगान से अटैक करता है उसके ऊपर। मैसिव रशिंगान, छोटा मोटा कुछ भी नहीं। और कैसे किस अटैक करता है, नॉर्मल हैंड पे नहीं, जिस हैंड में उसका क्या है कारमा एक्टिवेट हो चुका है। देखने में भाई साहब मजा आता है। और अपना बोरुटो क्या करता है उसमें फ्लाइंग राइजिंग अटैक करता है उस पर। और ऐसे भाई धड़ धड़ मोली गाजर उधर काट रहा है ना बोरुटो, देख के मजा आ रहा है। लग रहा है कि हाँ यहाँ पे और फार्मिंग कर रहा है अपना मेन कैरेक्टर लॉर्ड सेवंथ का बेटा। और आगे हम देखते हैं कि मतलब फिर वो होता है, फिर शिकामारू से बात होती है उसको टेलीपैथी के जरिए। शिकामारू बोलता है कि यहाँ पे भी और भी ज़्यादा हैं। बोलते हैं रॉजर अरे मैं उनको भी देखता हूँ। और अगले ही पैनल में क्या देखते हैं, बोरुटो तो उनको खत्म भी कर रहा है बिल्कुल अपने कोनहा विलेज में। और कोना जैसे वो है ना अपना सिंजू, वो कोनहा के विलेज के बाहर भी है। अभी ये नहीं पता कि कौन सा असली कौन सा नकली है। तो वहाँ पे 2-3 और सिंजूस खड़े होते हैं उसी की मतलब कि बॉडी पार्ट बोल सकते हो या तुम स्प्लिट जो होता है अलग होता है वही। वहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्या वहाँ पे हमारे कवाकी की एंट्री होती है। और एंट्री कैसे होती है तो देखो सिंजू से यहाँ पे फिर से 2 रॉड निकलती है बिल्कुल भाई साहब। यहाँ पे मतलब कि दोनों दोनों कैरेक्टर मतलब और फार्मिंग ही करते आ रहे हैं, मतलब कि क्या ही बोले हम। और देखने में मजा आ रहा है भाई। 3 से 4 फिंजूस, मल्टीपल फिंजूस होते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि फिंजूस के और कवाकी भाई साहब क्या फाइट होती है। और कवाकी भाई ऐसे बिल्कुल उसकी बैंड बजा रहा है ना, मतलब बिल्कुल रॉड बिल्कुल सिर फाड़ रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है बिल्कुल, मतलब कि थड़ी थड़। और फिंजूस बोलता है कि मतलब कि ये हमारे चक्रा को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हमें अपना जो चक्रा है उसको बिल्कुल इरेज करना हटाना पड़ेगा। और इतना ही मतलब उसकी सोचते सोचते कवाकी बिल्कुल उसकी बैंड बजा देता है। और कवाकी सीधे बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट क्लियर, पूरा सफाई बिल्कुल। और फिर कवाकी की जो मतलब कि उसने मारा है ना भाई साहब, देखने में मजा आता है। और आगे हम देखते हैं कि बिल्कुल कोनोहामारू को और वहाँ पे जो उसको बंद कर रखा है वहाँ पे उनके बारे में कोई थोड़ा डिस्कशन होता है कि मतलब तुम मुझे फ्री कर रहे हो, मुझे छोड़ रहे हो। बोलते हैं हाँ अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमको तुम्हें हमें हर एक सिनोबी की जरूरत है कोनहा विलेज को बचाने के लिए। उसे वो कोई छोटे मोटे मल्टीपल्स में फैल चुका है, पूरे कोनहामारू में फैल चुका है। फिर कोनहामारू बोल रहा हूँ, पूरे कोनहा विलेज में फैल चुका है। और अब हम देखते हैं कि बिल्कुल जो अपने बच्चे हैं छोटे मोटे, जो ऐसे उसके शिकामारू बेटा हो गया और 2-3 और सिनोबी हैं, उनके पास आते हैं और बोलते हैं मतलब कि वेयर इज ईडा, ईडा कहाँ है। और अगले ही पैनल हम देखते हैं कि वो कहाँ पहुँच चुका है वो सिंजू, सीधे
हिमावारी के घर के जस्ट ऊपर छत पे बैठ चुका है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हिमावारी भी उसके ऊपर सीधे अटैक कर देती है। और हिमावारी की जो हेल्प करने के लिए कौन आता है, वही जो बच्चे रहते हैं जो अपना इत्सुकी रहता है और अपना को ये इसके शिकामारू का बेटा रहता है और एक और रहती है, उसका नाम तो याद नहीं मुझको, कालिस रहती है बिल्कुल। अब वो सब मिल के उस पर अटैक करते हैं कि उसको भी खत्म ही करना है। और यहीं पे हम आगे देखते हैं कि थोड़ा सा उनके फिर अपना जो वो शिंजू रहता है वहाँ पे मतलब थोड़ा भागने का ट्राई करता है, चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। और इतने में हमारा जो चैप्टर है अपनी मांगा यहाँ पे कंप्लीट होती है। और भाई साहब देख के मज़ा आ गया, पूरा मांगा पूरे पढ़ के मज़ा आ गया। और उसमें हम देखते हैं कि अगला चैप्टर जब भी आएगा उसका चैप्टर 30, अभी 29 था, अभी चैप्टर 30 और इसमें 43 पेजेस थे, वो भी चीज़ें कवर हुई हैं। और मेन तो बोरुटो की जो पावर है वो भी कवर हुई है। और मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, बाय। और यहाँ पे यार बोरुटो की पावर थोड़ा कम नहीं दिखाई गई, थोड़ा मैं तो सोचता हूँ कि बोरुटो को और थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए और फार्मिंग करने के लिए।